प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ शक्तिलोचन। भारत सरकार के मंत्री व हिंदुत्व के एक फायर ब्रांड चेहरा यदि कहें, मोदी सरकार, मोदी कैबिनेट के मंत्री गिरिराज सिंह, उनका एक बयान अभी सामने आया है। मुझे न्याय चाहिए कि हिंदू जाए तो कहां जाए। कश्मीर की घटना मैं याद दिलाना नहीं चाहता हूं। इसी ढंग से सहते सहते हमें अब बेगूसराय से कहां छोड़े। मैं बार बार यही प्रार्थना जब से शाम से सुना हूं, मेरी नींद हराम हो गई है। मैं आया हूं इंसाफ का भीख मांगने के लिए। अगर इंसाफ नहीं मिला तो मैं कोई भी कदम उठाऊंगा। गिरिराज सिंह की नींद हराम हो गई है। गिरिराज सिंह इंसाफ की भीख मांग रहे हैं। गिरिराज सिंह बात कर रहे हैं बेगूसराय की और बेगूसराय से चले जाने की। सवाल खड़ा कर रहे हैं कि हम बेगूसराय से कहां चले जाएं। दरअसल चौंकिएगा मत, ये सारा वाकया बेगूसराय से ही जुड़ा हुआ है, जहां दो पक्षों के बीच में झड़प होती है, जमकर चाकूबाजी होती है और कई लोग जख्मी हो जाते हैं। और इस मामले में एंट्री होती है बेगूसराय के सांसद और फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह की। गिरिराज सिंह अब इस मामले में पूरी तरह से पुलिस प्रशासन को घेरते नजर आ रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि आखिर इनका कसूर क्या है। कहीं ना कहीं मुद्दा जो है वो धर्म विशेष से जुड़ता हुआ दिख रहा है और गिरिराज सिंह इस पर खुलकर ना बोलें, लेकिन इशारे ही इशारे में बहुत कुछ समझा जा रहे हैं। गिरिराज सिंह अपने बयानों के लिए ही जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि आखिर बेगूसराय से लोग कहां चले जाएं, यानी इशारा अभी हाल फिलहाल में जो कश्मीर के ऊपर फिल्म बनी है और उससे जो मामला गरमाया है उसकी तरफ गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि ये हमारी नींद हराम हो गई है। कुछ लोग आते हैं, आके इस तरह चाकू मार के जाते हैं, लहूलुहान कर देते हैं और ये हालत ऐसा है। उनका आरोप है कि अभी तक आरोपित जो है उसके ऊपर कोई कार्रवाई ऐसी नहीं की गई है और विक्टिम कार्ड का जो है वो खेल वो बता रहे हैं। हम आपको सुनाते हैं गिरिराज सिंह इस पूरे वाक्य को लेकर क्या कहते हैं। हम आपको बताते हैं कि गिरिराज सिंह ने अस्पताल प्रशासन के ऊपर कितना बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मेरे आने से पहले बिना इलाज के ही मरीजों को हटा दिया गया, क्योंकि यदि मैं आता तो मरीजों से मिलने अस्पताल आता। इससे बेहतर था कि मरीज को ही अस्पताल से विदा कर दें। गिरिराज सिंह पूरी तरह से इस मामले में गरमाए हुए हैं और खुलकर बयान दे रहे हैं। वो लगातार आरोप के साथ प्रशासन को घेर रहे हैं और कहीं ना कहीं इंसाफ की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यदि इंसाफ नहीं मिलता है, यदि वो इस पर कार्रवाई नहीं होती है इस मामले में, तो अहिंसात्मक रूप से ही सही, लेकिन वो बड़ा कदम उठाएंगे। तो हम आपको सुनाते हैं कि बेगूसराय का ये मुद्दा क्या है। हम आपको दिखाते हैं कि आखिर गिरिराज सिंह क्यों इतना गरमाए हुए हैं और इस तरह के बयान गिरिराज सिंह दे क्यों रहे हैं।
जो कॉन्स्पिरेटर है, कहां से नंगा तलवार राइफल ये लेकर के आए, और पुलिस वहीं पर जांच ये होनी चाहिए कि इसका कॉन्स्पिरेटर कौन है। केवल ये कहने का नहीं कि बैठा के रखा, उठा के रखा। और मुझे न्याय चाहिए कि हिंदू जाए तो कहां जाए। कश्मीर की घटना मैं याद दिलाना नहीं चाहता हूं। इसी ढंग से सहते सहते हमें अब बेगूसराय से कहां छोड़ा। मैं बार बार यही प्रार्थना जब से कल शाम से सुना हूं, मेरी नींद हराम हो गई है। मैं आया हूं इंसाफ का भीख मांगने के लिए। अगर इंसाफ नहीं मिला तो मैं कोई भी कदम उठाऊंगा, अहिंसात्मक कार्रवाई करूंगा, चाहे मुझे जो भी कार्रवाई करना पड़े, अलीपा पोती अगर होगा। क्योंकि देश के अंदर में हम तो वोट बैंक है नहीं। जो वोट बैंक, हिंदू तो कभी वोट बैंक है नहीं, इसलिए हिंदू का तो कोई माई बाप है नहीं। वोट बैंक की राजनीति करते करते समाज का शांति भंग हो रहा है, समाज का सामाजिक समरसता टूट रहा है। मैं प्रशासन से इसी का भीख मांग रहा हूं कि बताए उस गरीब का क्या दोष था। दुकान पर बैठा हुआ नौजवान, उसको जाकर के लहुआ लुहान कर दिया, उसके साथ जो लोग गए मारा पीटा, और अस्पताल से लोगों को छोड़ दिया बिना एक्सरे किए हुए, बिना इसलिए कि मैं आ रहा हूं और आऊंगा तो अस्पताल जाऊंगा। ये बर्दाश्त नहीं। इस पर एक बड़ी जांच कमेटी बैठे, अलीपा पोती ना हो कि जो पुलिस लिख दे वही सही। मैं इसे मानने को तैयार। कुछ बच्चा लोगों को झंझट हुआ था स्कूल में, शायद हमको पता नहीं है। 2-4 दिन पहले वो 2-4 दिन से यहाँ 25-50 युवक आता था, रोज प्लान बनाता था। उस सबको कह सुन के भेज दिया जाता था। आज शाम को मुखिया, सरपंच, वार्ड, ये सब और 200-300 आदमी यहाँ आया, शशिदा के यहाँ, वहाँ डिपो जो है उन्हीं के भतीजा झंझट हुआ था, और उनको मारने के लिए जो कर, हम अपना दुकान में थे, तब उधर से देखे बहुत ज्यादा मूव था, हम भी उधर गए, उस सबको किसी तरह कह सुन के यहाँ से भेज दिए। उसके बाद वहाँ प्रशासन गश्ती के लिए आ रही थी गाड़ी उसकी, तो वो सब देखे तो हम सब थोड़ा अस्थिर हो गए। तब वो सब अपना उधर चला गया, हम भी इधर आ गए, सब अपने अपने दुकान में। हाँ, हम भी सब अपने दुकान में आ गए। फिर प्रशासन के पीछे जो था, फिर उधर से भागते हुए 50-60 युवक आया। यहाँ शंभूदा दुकान में शंभूदा बेटा को कपार फोड़ दिया, जिसका ब्लड हमरे गंजी में फिर लग गया था, हम में सट गया था। हम छुरा उड़ा रहे थे। हमारे यहाँ दवा की दुकान है, वहाँ तक गया। ई शशिदा जो है कपड़ा दुकानदार, इनमें 50 आदमी घुस गया। एक लड़का जो था भूमिहारे का, उसमें बेचारा बैठा हुआ था, उसी को मारने के लिए 50 जब युवक घुसा है उधर। उसके बाद 1-2 आदमी इधर से आए, उसको कहे मारो मारो मारो, बस तब वो सब भागने लगा और तब वो भाग गया है। गिरफ्तारी हो और क्या माहौल को शांत कर दे। 1 सप्ताह पूर्व 2 बच्चा लेकर के विवाद था, जो चापाकल में पानी पीने के लिए हुआ था। आज जो भी हुआ है वह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि किसी समुदाय के व्यक्ति एक साथ हुजूम बना करके किसी खास समुदाय के व्यक्ति के दुकान, घर, चौक चौराहा पर मारपीट करना, यह अत्यंत ही निंदनीय और दुर्भाग्य की बात है। आज तक इस गांव में कभी भी ऐसा दंगा का रूप नहीं हुआ था या इस तरह का नहीं हुआ है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।